आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 7वें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 4 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करते हैं। खाना खाते समय यदि सब्जी कपड़ों पर गिर जाए तो हल्दी का दाग लग जाते हैं। आपने इस प्रकार लगे दागों को साबुन से छुड़ाने का प्रयास तो किया होगा, तो इस प्रयास में हल्दी का रंग बदलते क्या आपने देखा है या इसका कारण क्या है? ऐसा साबुन के विशिष्ट गुण के कारण होता है कि उसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो अम्ल क्षार को दर्शाते हैं। तो हम लोग क्रियाकलाप 1 में इसका अध्ययन करते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री इसमें ले लेते हैं सफ़ेद कपड़ा और हल्दी, कपड़े धोने का साबुन और नींबू पानी और एक कटोरी ले लेते हैं। तो देखते हैं कि हल्दी का जल में गाढ़ा घोल बनाएं। हल्दी को हम लोग क्या करेंगे, गाढ़ा घोल बना लेंगे जल में, और इस घोल की कुछ बूंदें सफ़ेद कपड़े पर डालेंगे। तो सफ़ेद कपड़े पर डालते ही उस स्थान पर क्या हो जाती है, उस हल्दी का रंग आ जाती है, और उसको क्या करेंगे, साबुन से रगड़ेंगे। हल्दी का पीला रंग किस प्रकार, हल्दी का जो पीला रंग होता है किस रंग में बदल जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। इस लाल रंग पर हम लोग क्या करेंगे, जो हल्दी का रंग जो सफ़ेद कपड़े पर गिरी हुई हैं उनको क्या करेंगे, साबुन से धोएंगे। तो क्या हो जाएगा, इस जो है हल्का सा लाल कलर का हो जाता है। और लाल कलर पर जब हम नींबू के रस का कुछ बूंदे डालते हैं तो हम देखते हैं कि पीला रंग पुनः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है, नींबू में एक ऐसे गुण होते हैं जो क्या होते हैं, साबुन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। हम हर दिन कई पदार्थों का उपयोग तो करते हैं, हर दिन हम कई पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें ऐसा विपरीत गुण पाया जाता है जो पदार्थों की इस प्रकृति की पहचान लिटमस पेपर के द्वारा की जा सकती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में बताया गया है कि इसमें कुछ आवश्यक सामग्री लिए हैं। आवश्यक सामग्री ये है कि इसमें हम लोग नीला तथा लाल लिटमस पेपर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षार को प्रदर्शित करने के लिए नीला या लाल लिटमस पेपर लेते हैं, और नींबू का रस, कपड़े धोने का सोडा, इमली का रस, खाने का सोडा, नमक, शक्कर तथा कुछ बीकर या कटोरियाँ, ड्रॉप और चम्मच हम लोग आवश्यक सामग्री के रूप में लेते हैं। अब प्रयोग करके देखते हैं कि क्या होता है। प्रयोग करने के लिए हम किसी एक पदार्थ का जलीय विलयन तैयार कर लेते हैं। एक पदार्थ का हम लोग क्या करेंगे, उसका जलीय विलयन तैयार करेंगे, और इसके लिए एक कटोरी में 1/3 पानी लेकर 1 चम्मच पदार्थ डालकर तब तक हिलाएं जब तक वह पूरा घुल न जाए। हाँ, हम लोग कटोरी में पानी लेकर के क्या करेंगे, 1 चम्मच उसमें पदार्थ डालेंगे, और वो पदार्थ जब तक घुल न जाए तब तक हम लोग उसको हिलाते रहेंगे। अब नीला तथा लाल लिटमस पेपर लेंगे और उसमें ड्रॉपर की सहायता से उस विलयन की एक एक बूंद किसमें डालेंगे, लाल लिटमस पेपर में डालेंगे, जिससे लिटमस पेपर के जो रंग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से जो है रंग परिवर्तन लिटमस पेपर में हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एक कागज़ में नोट करते जाएंगे। इसी प्रकार हम अन्य पदार्थों का, जैसे कि नींबू का रस किए, उसके बाद हम लोग कपड़ा धोने का सोडा भी डाल करके उस विलयन का जो है ड्रॉपर के माध्यम से हम लोग लिटमस पेपर में डालेंगे, तो उसका भी परीक्षण हम लोग लिटमस पेपर में कर सकते हैं ना। उसी प्रकार उसके पश्चात ड्रॉपर को जल से अवश्य धो लें। जो हम लोग ड्रॉपर यूज़ किए थे उसको क्या करेंगे, जल से उसको धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, सारणी क्रमांक 4.1 में दिया गया है, सारणी क्रमांक 4.1 में दिया गया है, नींबू का रस जो है हमें क्या हुआ, नीले लिटमस पर पदार्थ का प्रभाव लाल हो गया या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, नींबू का रस हम लोग नीले लिटमस पेपर में डालें तो रंग लाल हो गया। इससे क्या साबित हुआ हमको कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार कपड़ा धोने का जो सोडा है, कपड़ा धोने का सोडा जो है इसमें भी क्या हो गया,
कपड़ा धोने का जो सोडा था उसमें भी लाल रंग हो गया और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इमली का रस है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षारीय रंग जो है प्रदर्शित करेगा, मतलब इसमें लाल हो जाएगा लिटमस पेपर और इसमें जो है परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार खाने का सोडा, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, इस प्रकार का हम लोग लिटमस पेपर के माध्यम से निरीक्षण कर सकते हैं। रंग परिवर्तन के आधार पर हम सारणी क्रमांक 4.1 में दिए गए पदार्थों को कुछ 3 समूह में हम लोग बांट सकते हैं। एक समूह उस पदार्थों का होगा जो नीले लिटमस पेपर तथा लाल कर देते हैं और ये सभी पदार्थ अम्लीय कहलाते हैं। नीले और लाल जो होते हैं ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, अम्लीय होते हैं। दूसरा समूह क्या होता है, पदार्थों का होगा जो लाल लिटमस पेपर और नीला कर देता है। ये सभी पदार्थ जो है क्षारीय कहलाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा पदार्थ को क्या कहलाते हैं, उदासीन। जो दोनों का रंग साबित नहीं करता है वो क्या कहलाता है, उदासीन। आगे हम लोग देते हैं सूचक। 4.1 में दिया गया है सूचक। तो रंग परिवर्तित कर अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थों को हम लोग बोलते हैं सूचक, है ना। रंग परिवर्तित कर अम्ल या क्षारीय माध्यम में जो सूचना देने वाले जो पदार्थ होती हैं उसको बोलते हैं सूचक। लिटमस के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोप्थलेन का उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लों के साथ नारंगी रंग जबकि क्षारकों के साथ पीला रंग देता है और फिनोप्थलेन अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। फिनोप्थलीन में जो अम्लीय विलयन है उसका क्या हो जाता है, रंगहीन रहता है, जबकि उसको क्षारीय विलयन में इसका रंग देखें तो गुलाबी हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की पहचान सूचकों के द्वारा तो हमने कर ली, पर इसके कुछ गुण भी होते हैं। इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे। फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है उस फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा सूचक बनाए जा सकते हैं और इस सूचक के माध्यम से हम क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप 3 में हम लोग देख सकते हैं कि सूचक किस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रियाकलाप 3 में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिए हम लोग, गुड़हल के फूल। एक देख रहे हो यहाँ पे गुड़हल के फूल लिए हुए हैं और क्या लिए हुए हैं, एक बीकर लेते हैं और परख नली लेते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे एक परख नली ले लिए। गर्म जल ड्रॉपर तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थ लेंगे जिसमें गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित करें और उन्हें एक बीकर में रखेंगे। क्या करेंगे, उसको बीकर में रखेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, गर्म जल मिलाएंगे। उस बीकर में थोड़ा सा गर्म जल हम लोग मिलाएंगे और मिश्रण को तब तक रखा रहने देंगे जब तक जल रंगीन ना हो जाए। और जैसे ही रंगीन जल का उपयोग हम लोग सूचक के रूप में करेंगे तो इस सूचक में 5-5 बूंद जो है सारणी क्रमांक 4.3 में देखेंगे आगे दिए गए विलयन में डाले और विलयन के आरंभिक रंग तथा सूचक डालने के बाद रंग में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सारणी क्रमांक 4.3 में दिया गया है, क्रमांक दिया गया है 1, 2, 3, 4 और परीक्षण विलयन दिया गया है। इसमें परीक्षण ये देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षण विलयन दिया गया है, आरंभिक रंग भी दिया गया है और अंतिम रंग भी दिया गया है। इसको क्या करना है, हमको भरना है कि जो खाने का सोडा है जो घोल मिलाते हैं उसके आरंभिक रंग कौन सा आता है और उसके अंतिम रंग कौन सा आता है। उसी प्रकार नींबू का रस, चूना और शक्कर विलयन, इमली इत्यादि का हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सूचक का जो सूचना देने का काम करती है कि इसमें हरा रंग आ रहा है या लाल रंग आ रहा है ना, इस प्रकार से तो सूचक का काम है। तो सूचक का अम्लीय तथा क्षारीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के जो फूल लिए थे उस गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयन को जैसे ही अम्लीय विलयन मिलता है तो गहरा गुलाबी, जिसको बोलते हैं मैजेंटा,
और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। हम लोग पिछले स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है गहरा गुलाबी जो दिख रहा है, गहरा गुलाबी ये कौन सा जो है शो कर रहा है, ये जो है अम्लीय विलयन कहलाता है। गहरा गुलाबी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार क्षारीय विलयन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हरा कलर में, तो क्षारीय विलयन क्या है, हरा कलर शो करता है। और अलग अलग रंगीन फूलों से यह निष्कर्ष या उसके रस के साथ क्रियाकलाप को हम लोग दोहरा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अम्ल 4.2। अम्ल में देखते हैं कि एक अम्ल होता है, एक एसिड होता है। अम्ल जो होता है ना, एसिड जिसको बोलते हैं, एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? एसिडस शब्द है जिससे एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड मतलब होता है खट्टापन। इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो इसी को हम लोग अम्ल बोलते हैं हिंदी में। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, नींबू का रस हो सकता है, संतरा का रस, आंवला, इमली, कच्चा आम आदि इसमें उपस्थित अम्लों के कारण खट्टे होते हैं। मतलब उसमें क्या पाई जाती है, खट्टापन किस कारण है, एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। चींटी के काटने से होने वाली जलन का आपने अनुभव तो किया होगा कि यह जलन फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, जिसमें चींटी काटने, जहाँ पर चींटी काटे गए स्थान पर छोड़ देती है। जब चींटी किसी स्थान या किसी जगह पर हमारे शरीर पर चींटी काटती है तो उसमें क्या छोड़ देती है चींटी, फॉर्मिक अम्ल के जो कण हैं उसको छोड़ देती हैं वहाँ पे। तो ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। अब देख सकते हैं सारणी 4.4 में कुछ प्राकृतिक अम्लों तथा स्रोतों की जानकारी दिया गया है। हम लोग सारणी क्रमांक 4.4 में देखेंगे कि कुछ इसमें क्या दिया गया है, अम्लों और स्रोतों की जानकारी दी गई है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे कि संतरा और नींबू है, वो क्या है, साइट्रिक अम्ल। क्या है उसमें, संतरा और नींबू के जो रस रहते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बात करते हैं सेब की, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार चींटी और मधुमक्खी जो काटने पर जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और चौथा है फटा दूध और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस कारण जो है फटा दूध और दही क्या हो जाता है, खट्टेपन का रूप ले लेती हैं। और सिरका में देखें तो एसिटिक अम्ल, चाय में देखें तो टैनिक अम्ल, इमली में देखें तो टार्टरिक अम्ल, टमाटर में देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये सारी अम्ल क्या करती हैं, इन सभी पदार्थों को खट्टा करने में हेल्प करती है, सहायता करती हैं। अब हम देखते हैं कि हम भूमि से प्राप्त खनिजों से अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, इसको बोलते हैं ना अम्ल बोलते हैं, इसको क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 इत्यादि पाए जाते हैं जो भूमि से प्राप्त होती हैं। इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं और आपने तथा इन्हें छू करके और ना ही चख करके इसको क्या करा जाता है, देखा नहीं जाता। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसी कारण इसको छूते नहीं हैं और चखते भी नहीं हैं। यदि शुद्ध अम्ल से अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो यह तनु अम्ल कहते हैं। यदि क्या करें, अधिक मात्रा में पानी हो तो इसे क्या कहते हैं, जो एसिड एकदम प्योर रहता है, प्योर एसिड, उसमें अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। जब कभी पीतल या कांसे की जो बर्तन होती है उसमें कोई खटाई वस्तु अधिक समय तक रख दी जाती है तो बर्तन के अंदर की दीवार नीला या हरापन हो जाते हैं। आपने सभी ने देखा है कि पीतल के एक लोटा ले लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे खट्टे पदार्थ रख देंगे और उसके बाद में देखेंगे निकालने के बाद तो उसकी दीवारों में क्या हो जाती है, नीला या हरापन आ जाती है। तो पीतल और कांसे में उपस्थित तांबा अम्ल से अधिक क्रिया
नीला हरा यौगिक बनाता है और इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तन पर टिन यानी कि कांसा जो बोलते हैं ना कि कलाई की हो जाती है और कलाई पर यह परत बर्तन को अम्ल व सांद्रित होने से बचाती है। क्रियाकलाप 4 में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ आवश्यक सामग्री लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चित्र में देख सकते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ एक परख नली भी लिए हैं, ये दिख रहा है परख नली, और दानेदार छिद्र भी यहाँ पर लिए हुए हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, दानेदार छिद्र को क्या करते हैं नीचे डाल देते हैं, जिससे क्या होती है एक हाइड्रोजन गैस बनती है गर्म करने पर। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि एक परख नली में 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के उसमें दानेदार जिंक यहाँ पर क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं और क्रिया के फलस्वरूप गैस बनाती। जब हम लोग क्रिया करते हैं तो वो जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो दानेदार जिंक डाले हुए हैं वो क्या करेगी, आगे क्रिया करेगी। तो परख नली के मुंह से निकलने वाले जो गैस के मार्ग पर जलती हुई माचिस, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो परख नली की जो मुंह है वहाँ पर जो गैस निकल रही है हम लोग क्या करते हैं जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं। तो अब क्या होता है, उस गैस जब गैस निकलती रहती है तो गैस नीली लौ के रूप में जलने लगती है तथा पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है। यह गैस हाइड्रोजन कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है, हाइड्रोजन गैस कहलाती है। तो इसको हम लोग एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है Zn+2HCl। HCl क्या है, अम्ल है। Zn और उस अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना और उसमें प्लस करेंगे तो हाइड्रोजन, क्या निकला, हाइड्रोजन। तो हम लोग अभी क्या दिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती हुई देखा। जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो क्या होती है, उस माचिस की तीली को क्या कर देती है, एक नीली रंग प्रदान करती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होते हुए हम लोग क्रियाकलाप 4 में देखा। और आगे हम लोग क्रियाकलाप 5 की बात करें तो क्रियाकलाप 5 में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है संगमरमर का एक चूरा ले लेते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक परख नली लेंगे। तो इस परख नली में संगमरमर का जो है चूरा लीजिए और उसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। आपने क्या देखा, तो इस क्रिया के फलस्वरूप जो है परख नली में बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलने लगती है। चूँकि संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। संगमरमर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने लगती है और अम्ल धातुओं के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया करती है तो कार्बन हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। अम्ल के इस गुण का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र के लिए, यानी कि जब अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने के जब काम आती हैं तो इसका उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र का जो है यहाँ पर चित्र बनी हुई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक पाइप के माध्यम से यहाँ से उस गैस को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है ना। अब अम्लों के उपयोग देखते हैं कि क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अम्लों के क्या क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है अम्लों का उपयोग। तो अम्लों का उपयोग क्या क्या है, किस किस रूप में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, कार की बैटरी और बैटरी का जो पानी होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी पानी करके, तो वो बैटरी अम्ल के रूप में तथा अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है उस अम्ल का। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है नमक शुद्धिकरण के रूप में और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा टाइल्स की सफाई करने के लिए भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं ना एसिड ला करके मिलाओ तो वो निकल जाता है। तीसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक तथा अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए तथा सुनार के पास सोने चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए भी अम्ल का उपयोग किया जाता है, एसिड का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में हम लोग कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो इसमें एक धातु के बेलनाकार पात्र जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया, और कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे
देख सकते हैं कि छोटी सी कांच की बोतल लगी हुई, जिसमें हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भर दिए हैं, और बोतल में एक घुंडी लगी होती है। आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे क्या लगी होती है, एक घुंडी लगी होती है, और आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर टकराने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र से सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, और उस समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2NaHCO3 बाइकार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट को हम लोग किससे क्रिया कराते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग क्रिया कराएंगे, तो वहाँ से क्या रिलीज होगी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O पानी बनाया प्लस 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो क्या निकला वहाँ से, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अम्ल के बारे में, हम लोग देखा, अब देखते हैं क्षार क्या होती है। क्षार के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एल्कली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्कली, या अरबी शब्द है जिसको बोलते हैं एल्कली, जिसको बोलते हैं क्षार, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ, राख होता है, राख होता है, और राख रासायनिक रूप में जो है क्षारीय होता है। थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर के 2 उंगलियों के बीच रगड़ें तथा क्या आपने देखा, चित्र के माध्यम से महसूस करेंगे कि चिकनाहट, यानी कि थोड़ी सी मात्रा हम चूने का क्या करेंगे, चूने का पानी को लेकर के उंगली के माध्यम से ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, चिकनाहट महसूस होता है। और यह क्रिया साबुन के पानी, गुड़हल की पीसी पत्तियों तथा कपड़े धोने के सोडे के साथ दोहराएंगे। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, और ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं ये कहलाते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 6 में हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसमें आवश्यक सामग्री लिए हैं, मैग्नीशियम का फीता लिया हुआ है और गर्म करने का साधन लिया है, और परख नली, चिमटी, जल, लाल तथा लाल लिटमस पेपर इत्यादि लिए हैं। इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा ले लेते हैं और उसे चिमटी की सहायता से पकड़ करके क्या करेंगे, इससे बनी सफ़ेद राख को एकत्रित करें तथा जल की अल्प मात्रा में घोल देंगे। तो प्राप्त विलयन को स्पर्श करने पर हम पाएंगे कि नीले व लाल लिटमस पेपर के माध्यम से कुछ बूंदे डालेंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण के माध्यम से देखेंगे 2Mg + O2 क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये क्षार कहलाते हैं। स्पर्श करने पर क्षार चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर में नीला रंग शो करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लवण। लवण क्या होता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार के मिलाने पर, उदासीनीकरण जो क्रिया होगी उसमें अम्ल और क्षार के मिलने से जो पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लोग कहते हैं लवण। देख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार को हम लोग मिलाएं तो क्या बना, लवण और पानी। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे देखेंगे NaOH + HCl, NaOH + H2O पानी के रूप में बाहर निकला। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग मिलाएं तो सोडियम क्लोराइड और पानी प्राप्त हुआ। लवण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, एक सामान्य शब्द है। यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन सभी यौगिक के लिए उपयोग किया जाता है जो अम्ल व क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। हम लोग देख सकते हैं क्रियाकलाप 8 में। क्रियाकलाप 8 में देखेंगे कि कुछ आवश्यक सामग्री लिए हैं 3 परख नली, पानी, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट
नमक, नीला तथा लाल लिटमस पेपर और ड्रॉपर लिए हुए हैं। तो 3 परख नली में हम लोग क्या करें, क्रमशः कॉपर सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, दूसरे में नमक, तीसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट लेंगे जिसमें कुछ पानी डालकर उसका विलयन बना लेते हैं। ठीक है, विलयन जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कि लाल और लिटमस पेपर के माध्यम से तीनों परख नली में द्रव की कुछ बूंदे का ड्रॉपर से निकालेंगे और उस लिटमस पेपर में डाल करके रंग परिवर्तन होता है कि नहीं इसको हम लोग चेक करेंगे। तो पहले एक परख नली में लिए थे कॉपर सल्फेट और दूसरे में लिए थे नमक और तीसरे में लिए थे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लिटमस पेपर के माध्यम से इन तीनों का क्या करेंगे, हम लोग कलर देखेंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि वह लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह कहलाता है अम्लीय लवण कहलाता है। जो लाल लिटमस पेपर के नीला कर देता है तो वह क्षारीय कहलाता है। और कुछ लवण लाल तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो वो उदासीन कहलाते हैं। और यहाँ कॉपर सल्फेट, अम्ल लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण, नमक इत्यादि क्या है, उदासीन लवण के उदाहरण मिलते हैं।